अबेंडन, अबेंडन छोड़ देना, अबेंडन। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन कर्तव्य का त्याग। अनरिस्ट्रेंट, UNRESTRAINT, अनरिस्ट्रेंट अनियंत्रित। एब्ज्योर, एब्ज्योर त्यागना। रिकांट, RECANT, रिकेंट, रिकेंट पलटना। एब्डिकेट, एबडिकेट त्यागना। रिनॉन्स, रिनॉन्स छोड़ना। और जितना ब्लू से शुरू से जितना ब्लू तक में है ना वो पूरा साइनो है। अबेंडन का डेरिलिक्शन हो जाएगा, डेरिलिक्शन का अनरिस्ट्रेंट हो जाएगा, अनरिस्ट्रेंट का एब्ज्योर, एब्ज्योर का रिकांट। मतलब साइनो में पूछ देगा तो ये पूरा का मिल सकता है। असर्ट, जो ब्लैक बुक है 1 से 20 तक में असर्ट का कोई भी साइनो नहीं था, इसलिए असर्ट काला, ओनली सिंगल वन। असर्ट का मतलब दावा करना, ठीक है। उसके बाद एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब अपहरण होता है, ABDUCT। एबडक्ट मतलब अपहरण का मतलब किडनैप, किडनैप वही अपहरण करना। तो ये दोनों साइनो है दोनों एक दूसरे का, ठीक है। फिर आगे आते हैं, काला में लिखा हुआ है रिडीम। रिडीम मतलब नहीं बोलते हैं सब कि पैसा रिडीम कर लो, कोई गेम खेलते हैं तो उसमें रिडीम करना होता है कुछ भी। तो रिडीम मतलब मुक्त करना होता है, ठीक है। मुक्त करना याद करो, या रिडीम का मतलब वही कि रिडीम कर लिए, कुछ निकाल लिए, ठीक है। एबिरेशन, एबिरेशन, एबिरेशन असामान्यता। एबिरेशन वर्ड वो थोड़ा सा असामान्य नहीं लग रहा है, एबिरेशन टाइप कुछ है, मतलब असामान्य कुछ है, तो एबिरेशन असामान्य। डेविएशन तो बच्चा बच्चा को पता होगा, डेविएशन का मतलब विचलन होता है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल घटिया, ठीक है। अब एबोमिनेबल, ऑबनॉक्शियस और रिपग्नेंट, तीनों का मतलब घटिया होता है। एबोमिनेबल घटिया, ऑबनॉक्शियस अप्रिय मतलब घटिया, और रिपग्नेंट घृणित मतलब घटिया। फिर रिटेन, रिटेन कहते नहीं है कि रिटेन कुछ, रिटेन करना मतलब बनाए रखना, ठीक है। इंग्लिश वोकैब जो होता है ना, मतलब उसको याद करने का एक तो ये भी होता है कि जो वर्ड मीनिंग इंग्लिश में है और जो हिंदी में है उसको से पता चल जाता है। जैसे एबोमिनेबल पता लग रहा है, एबोमिनेबल बर्ड वैसन है, घटिया टाइप। अबनोक्शियस भी घटिया वर्ड है कि नहीं, और रिपग्नेंट फग्नेंट घृणित है कि नहीं। मतलब थोड़ा सा रिटेन मतलब कि कुछ रिटेन करना, कुछ टेन तक का कुछ बनाए रखना, मतलब ऐसे करके कुछ भी याद, कुछ भी बना के याद होना चाहिए, एग्ज़ाम निकलना चाहिए यार। कॉन्स्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब बाध्यता, मतलब कांस्टेंट करके, कंस्टेंटली मतलब समझो, कुछ भी करके समझो, दिमाग में कुछ भी अनाप शनाप ले आओ, अनाबे शनाब ले आओ और इसको याद कर लो। कंस्टेंट मतलब बाध्यता। अबॉर्ट तो सबको पता है, एक बार हम अबॉर्ट वर्ड सुने थे उसमें, कौन रोहित शेट्टी का क्या आता है खतरों का खिलाड़ी में, जो कंटेस्टेंट सब था पानी में डूब के और उसको फिर मन नहीं लग रहा था और डर गया था, तो अबॉर्ट अबॉर्ट चिल्ला रहा था। अबॉर्ट काहे चिल्ला रहा था, काहे कि अब उसको नहीं खेलना था, अब वो जेपड़ी बंद कर रहा था, तो अबॉर्ट, ठीक है। अबेट, ABAT, अबेट समाप्त, समाप्त, ये कुछ तो है यहाँ पे जो छुटा हुआ है, समाप्त या, समाप्त या कम करना, अबेट। अबेट, अबॉर्ट मतलब अबॉर्ट में आर आ गया, मतलब थोड़ा सा भारी भरकम अबॉर्ट लग रहा है तो बंद कर दिया। अबेट है तो कम किया या इसको भी बंद किया, समाप्त मतलब बंद होता है। फिर सबसाइड, SUBSID, सबसाइड घटना। पता है ब्लैक बुक में ये दोनों साइनों में दिया हुआ था। चला अबेट मतलब कम करना, और सबसाइड, सबसीड मतलब घटना, हाँ मतलब दोनों सेम ही है, सेम ही है। हमको थोड़ा सा एब्रीविएट, चलो ये हो गया, सबसीड और अबेट दोनों कम करना। आगे एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, संक्षिप्त हिंदी का जो स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, संक्षिप्त मतलब ये घटना होता है। संक्षेप, इस संक्षेप, एब्रिज, एब्रिज मतलब संक्षेप का एक तो ट्रिक भी है भाई। देखो ब्रिज जो होता है, अगर नदी है, ठीक है, ये नदी है और यहाँ पे अगर ब्रिज नहीं है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा सर, ऐसे। ऐसे भी जा पाइएगा कि नहीं, कहे कि नदी तो ऐसे है, तो ऐसे भी जा पाइएगा कि नहीं, कोई उसका वो नहीं है। तो एब्रिज मतलब संक्षेप, मतलब संक्षेप किया कि नहीं, यहाँ से यहाँ ही पे चलना है, और ऐसे कहाँ जाना पड़ता है, और आगे से भी नहीं जा पाते क्या कि जो ब्रिज रहेगा तभी है ना, मतलब संक्षेप, ब्रिज। समझ में आया। अबियंस, ABEYANC, अबियंस ठहराव। ये सब टाइप का जो वर्ड है ना, इसी को याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो अबियंस है, छोड़ो इतने को, ठीक है। अबियंस। फिर अबाइड, अबाइड तो सबको पता होगा, अबाइड मतलब मानना होता है, ABID, अबाइड मानना। डुएल, डुएल मतलब निवास करना, डुएल दरवाज़ा टाइप कुछ लग रहा है,
मतलब निवास अगर कहीं कर रहे हैं तो घर बना होगा और घर का दरवाज़ा होगा तो ड्वेल होता है ना, अरे वेल होता है ना, बेल लगा हुआ था दरवाज़ा में, तो बेल रहेगा तब ना दरवाज़ा रहेगा, और दरवाज़ा रहेगा तब ना घर बनेगा, और घर बनेगा तो उसमें निवास करेंगे। मतलब कुछ भी अनाप शनाप बनाकर अगर आप वोकैब नहीं याद करते हैं तो फिर दिक्कत है यार। कुछ भी करके इसको याद करना होता है। अबॉलिश, अबॉलिश, बेंटिक, सती प्रथा को क्या किया था, अबॉलिश किया था, हटाया था, तो ऐसे अबॉलिश। ठीक है। इरेडिकेट, इरेडिकेट तो सबको याद होगा, इरेजर, शुरू में इरेजर लग रहा है तो इरेडिकेट हो गया तो मिटाना हो गया। ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब रद्द करना। दिस इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर एग्जाम पर्पस, बट इसको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए इम्पोर्टेंट। और ये सब तो इरेडिकेट है तो इरेजर से इसको याद कर लेंगे। एबोलिश है तो बेंटिक सती प्रथा एबोलिश किया था, उससे ई वाला याद हो जाएगा। समझ में आया। एब्रोगेट, रिपेल, और ई पी ई एल, थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई। रिपेल, रद्द करना। देखो मतलब इसको हम कैसे याद करें, री अगर नहीं होता, अगर यहाँ पे री नहीं होता तो क्या होता, तो वो पहले वाला जो हो गया वो रद्द हो गया, तब ना फिर री लगाना पड़ रहा है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। रिपेल मतलब रद्द करना। अबाउंड, अबाउंड मतलब प्रचुर। जैसे बाउंड होता है तो कोई भी चीज़ बाउंड बंधा हुआ रहता है, अब भी पीछे में ए लगा दिए हैं तो अबाउंड हो गया, मतलब उसका उल्टा हो गया। मतलब जैसे जैसे परफेक्ट होता है, परफेक्ट उसके बाद इम्परफेक्ट लगाते हैं तो पीछे में कुछ लगाए तब ना उल्टा हो गया। तो बाउंड मतलब बंधा हुआ, ये लगा दिए तो प्रचुर हो गया। प्रचुर मतलब ज़्यादा। अब इसको में जिसको दिक्कत है वो का बोल सकते हैं, प्रचुर मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है। फ्लरिश मतलब तो सबको पता ही होगा, फलना फूलना। ये सब एक दूगो लेमन चूस वर्ड डाले इसीलिए हैं कि ज़्यादा टफ ना हो जाए, काहे कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पूछेगा, लेकिन ये वाला पूछेगा अबाउंड। ठीक है। अब कमेंस, कमेंस मतलब आरंभ करना। कमेंस ये भी थोड़ा सा टफ है। कमेंस आरंभ। कंडेम, कंडेम निंदा करना। मतलब ये जो वर्ड है इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग निंदा करते हैं। केमिस्ट शॉप पे जाके ठीक से इसको मांग नहीं पाते हैं। मतलब वो वाला वर्ड नहीं है, लेकिन रिलेट तो करो यार, रिलेट करके इसको याद करो। तो निंदनीय होता है थोड़ा बहुत, मतलब वैसे तो है नहीं निंदनीय, लेकिन निंदा। ठीक है। निंदा। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब, अब्रप्ट मतलब एब्रप्ट वर्ड में ही थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा झंझनाहट टाइप, थोड़ा कोई लगता है चुट्टी काट लिया तो आकस्मिक देखें उधर कौन काटा है, मतलब वो है आकस्मिक। एब्रप्ट। सडन, सडन मतलब वही होता है आकस्मिक। इसका नहीं लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। अगर इसका भी लिखना पड़ रहा है तो चुल्लू और पानी में क्या बोले अब। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो पता है, अरे एब्सोल्यूट पूर्ण, कंप्लीट, कंप्लीट तो नहीं पता होगा, ये थोड़ा टफ है। कंप्लीट इज ए लिटिल बिट टफ। ठीक है। आगे चलते हैं। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त। मतलब एब्जॉल्व हो गया, मतलब अमृत था उसमें, सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, मतलब एब्जॉल्व, समझो ना यार। एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त करना। एक्विट, दिस इज ए टफ वर्ड। एक्विट, ACQUIT, एक्विट, दोष मुक्त। एक्विट, दोष मुक्त। अब आ गया इजेक्ट या इमिट। इजेक्ट क्या होता है, इजेक्युलेशन, क्या समझ में आया, निकालना। इजेक्ट और इमिट दोनों का मतलब निकालना। ठीक है। तो ये भी याद हो गया। अब याद मतलब एक बार में तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, और सोख, जैसे सोखना इज ए वर्ड। ठीक है। सोखना इज ए वर्ड, इसमें से ना अगर हटा दें तो SOA के सोख जो है उसका मतलब भिगाना होता है या डुबाना होता है, मतलब वही, मतलब भिगाएंगे, डुबाएंगे, तब ना जो ऑब्जेक्ट है वो सोखेगा पानी को, तो ये सोख, भिगाना। तो गाइज आज के लिए इतना ही। टोटल 1300 वर्ड है। 20-20 करके 100 तक जाएंगे, फिर 50-50 करके 1300 तक जाएंगे। 25 से 30 लेक्चर में, 25 से 30 लेक्चर में इसको ख़त्म करके, मतलब ये तो क्या बन गया, इसको घोर के पी जाएंगे फिर। थैंक यू।